आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रसिया के संविधान से यानी रूस के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए प्रावधान। वर्तमान में तो रसिया रूस है, लेकिन जिस समय ये प्रावधान शामिल किए गए थे उस समय यूएसएसआर था। क्या था? यूएसएसआर यानी सोवियत राष्ट्र संघ। ये 15 गणराज्यों का एक संगठन था जिसमें लीडिंग कंट्री थी रूस। उस समय इसका नाम था यूएसएसआर। हम वर्तमान में जिसे रूस या रसिया सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में लेते हैं, जिससे प्रावधान शामिल किए गए। यानी कहने का तात्पर्य है रसिया यानी रूस यूएसएसआर के संविधान से भारत के संविधान में कुल कितने प्रावधान शामिल किए गए, तो हम आपको बता दें 1917 की रूस की जो क्रांति थी, रसिया की जो क्रांति थी 1917, उस क्रांति से प्रभावित जो प्रेरित विचार थे, जो रसिया के संविधान में उस समय यूएसएसआर के संविधान में शामिल थे, उनसे प्रेरित होकर के भारत के संविधान में जो बातें ली गई, उनमें सबसे पहला प्रावधान है मौलिक कर्तव्य। पहला प्रावधान क्या है? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी भारत के संविधान में यूएसएसआर के संविधान से जो पहली बात शामिल की गई, वह की गई मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला प्रावधान यहाँ देख लें एक बार ब्लैक बोर्ड पे, मौलिक कर्तव्य। दूसरा, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। तीसरा है पंचवर्षीय योजनाएं। कहने का तात्पर्य कुल जो 3 प्रावधान शामिल किए गए, उसमें पहला प्रावधान है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा जो शामिल किया गया वह पंचवर्षीय योजनाएं, और तीसरा जो प्रावधान शामिल किया गया वह प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श और पंचवर्षीय योजनाएं, ये 3 प्रावधान यूएसएसआर रूस के संविधान से प्रेरित हैं। एक बार 2 मिनट ब्लैक बोर्ड पे, फिर लेक्चर विस्तार से देखिए। रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान। रूस पूर्व में जो यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं, इससे जो प्रेरित प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए, पहला मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज होते क्या हैं? नैतिक और संवैधानिक दायित्व होते हैं जिनका निर्वहन भारत के सभी नागरिकों को करने का कर्तव्य होता है। ड्यूटीज बनती है, इसे करना ही करना है, वो मौलिक कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। हालांकि शुरू में 1950 में जब संविधान लागू किया गया था, तब ये मौलिक कर्तव्य हमारे भारत के संविधान में नहीं थे। बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1900 करके दिखाना भाई 1976 में ये जोड़ा गया। कहाँ से प्रेरणा ली गई? यूएसएसआर से, वही यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। और भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत मूल रूप से कुल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। कुल अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। हमारे प्रियम्बल में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, वो यही 1917 रसिया की क्रांति से प्रेरित है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करता है। ये भी प्रेरित है रसिया के संविधान से। तीसरा जो बात प्रेरित है वहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं, यानी आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीका अपना करके
चलने की बात यूएसएसआर से प्रेरित है। हमारे यहाँ 1951 से पीटी नेहरू की अध्यक्षता में पंचवर्षीय योजनाएं यानी योजना आयोग शुरू हुआ था। फिर बाद में 14 में इसको भंग करने की सिफारिश की गई 21 अगस्त 14 में, और 1 जनवरी 1915 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया, जिसके पदेन अध्यक्ष वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आइए एक बार लेक्चर विस्तार से पहले हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे प्रस्तावना में न्याय की, फिर पंचवर्षीय योजनाएं की। आइए, मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य जिनका पालन करना सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा। ये मौलिक कर्तव्य जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया था। बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा सिफारिश की गई, तो इस स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारत के संविधान में जब 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद, देखो यहाँ के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A यानी संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A, यहाँ देखना भाग 4A अनुच्छेद 51A यानी भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भाग 4A अनुच्छेद 51A में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। लेकिन वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो फिर पूछेंगे एक कर्तव्य कहाँ से आया? तो जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य उस 10 के साथ और जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। वह जो एक मौलिक कर्तव्य बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वो जोड़ा गया सन 2002 में। कब जोड़ा गया? सन 2002 में। बाकी 10 मूल कर्तव्य 1976 में 10 जो मूल कर्तव्य थे स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के द्वारा, ध्यान देना, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारत के संविधान में पहली बार मूल कर्तव्य कुल 10 जोड़े गए। भारत के संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर से समझिए, भारत के संविधान में पहली बार मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर 10 के बाद एक मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान 86वें, याद रखना 86 यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। यानी 1976 में जोड़े गए थे कुल 10 मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया 2002 में। तो वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य आपसे कोई पूछे तो बताना, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारत के संविधान में 11 है, 11 है, 11। अब जो एक मौलिक कर्तव्य सन 2002 में जोड़ा गया वो क्या है? वह मौलिक कर्तव्य है किसी भी माता पिता को, भारत के किसी भी नागरिक के पेरेंट्स को, अभिभावक को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को
शिक्षा की व्यवस्था करना ये किसी भी अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। यानी कहने का तात्पर्य भारत के किसी भी नागरिक को जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उन्हें अपने किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। कहने का तात्पर्य कोई भी माता पिता अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षित यानी शिक्षा देने का जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कहने का तात्पर्य फिर से समझो, कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, उसके माता पिता 6 से 14 वर्ष के अपने बालक को शिक्षित करने का, पढ़ाने का मौलिक ड्यूटीज़ है। यानी उसको शिक्षित बनाना ही बनाना है, उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ऐसे समझो। यानी पढ़ाने का जो दायित्व है वह एक मौलिक कर्तव्य है भारत के किसी भी अभिभावक के लिए, पेरेंट्स के लिए। अपने बच्चों को, चाहे वह बेटा हो चाहे वो बेटी हो, समान रूप से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षित करने का, पढ़ाने का मौलिक दायित्व 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ दिया गया। इस तरह से कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। बाकी 10 कर्तव्यों में आपको पता है कि राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाने पाए, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हों, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए बलिदान देने से भी ना चूकें, भाईचारा, बंधुत्व, एकता, अखंडता, ये सब चीज़ें, धार्मिक समानता, ये सब जो है आपके कर्तव्य के अंतर्गत आती है। और उसमें एक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षित करने का मौलिक कर्तव्य होगा किसी भी अभिभावक का। तो ये रहा पहला प्रावधान जो मौलिक कर्तव्यों से है। कुल मौलिक कर्तव्य 11। अब आइए दूसरा जो प्रावधान है इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा प्रावधान है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। भारत के संविधान के प्रियम्बल में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल यानी भारत के संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ही भारत के नागरिकों को तीन चाहे वो 3 न्याय, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, यह विचार रूस की 1917 की क्रांति से प्रेरित है। कि 1917 में रसिया में जो क्रांति हुई थी वह इसी बात को लेके हुई थी कि रसिया के यानी यूएसएसआर के सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए, रसिया के समस्त नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। वो 3 न्याय कौन था? आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय को लेकर के 1917 में रसिया में जो क्रांति थी उसी से प्रेरित होकर के भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों विचार शामिल किए गए हैं। प्रेरणा कहाँ से? यूएसएसआर से। ये तीनों विचार कौन कौन है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। कहने का तात्पर्य समान रूप से सबको सामाजिक भागीदारी मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग एक समान हो, सबकी वैल्यू एक समान हो, चाहे जाति, धर्म, मजहब, प्रांत, इनमें किसी प्रकार का भेदभाव इन बातों से लेकर भारत के किसी नागरिक में नहीं होना चाहिए, यानी समानता का। और फिर है आर्थिक का मतलब रुपए, पैसे, धन आदि का जो बंटवारा है वह विषमता से नहीं होना चाहिए। जो भी नीतियां बने आर्थिक वह सभी भारत के नागरिकों को समान रूप से लाभ देने वाली हों, यानी आर्थिक समानता की बात। फिर राजनैतिक न्याय की बात की गई कि भारत की राजनीति में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। ये बात प्रेरित है कहाँ से? रसिया के संविधान से, 1917 की क्रांति से। अब तीसरी जो बात वहाँ से ली गई, जो प्रावधान है वो है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। यानी किसी भी देश की आर्थिक विकास की योजनाबद्ध तरीके से अपनाने की जो विचारधारा है वह रसिया यानी यूएसएसआर से ही प्रेरित है। पहले भारत में इस व्यवस्था को, पंचवर्षीय योजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए, किसी भी आर्थिक या सामाजिक या विकास के लक्ष्य को पाने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? योजना आयोग का। अध्यक्षता किसकी थी?
जो प्रधानमंत्री थे वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कहने का तात्पर्य भारत के गणतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951, यानी 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 में योजना आयोग प्रारंभ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1 अप्रैल 1951 में योजना आयोग का गठन हुआ, जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए प्लान बनाता, और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 अप्रैल 1951 से लेके अब ये योजना आयोग कार्य करता रहा, लेकिन अगस्त 2014 में इस योजना आयोग को भंग करने की सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना आयोग को भंग करने की सिफारिश कर दी। कब कर दी? अगस्त 2014 में। और जब ये योजना आयोग भंग हुआ यानी ख़त्म हुआ, तो इसके स्थान पर भाई नीतियाँ तो चलनी थी, योजनाएं तो चलनी थी, तो इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015, समझो बात को, 1951, 1 अप्रैल 1951 में योजना आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1951 से लेकर के 1 जनवरी 2015 तक, 1 जनवरी 2015 जब नीति आयोग का गठन हुआ, इससे पहले तक योजना आयोग कार्य करता रहा। जब 2014 में अगस्त में इसकी सिफारिश की गई भंग करके इसकी जगह नई कमेटी, नया आयोग बनाने का, उस आयोग का नाम दिया गया नीति आयोग। क्या नाम दिया गया? नीति आयोग, जिसे राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान भी कहते हैं। इस नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, और 1 जनवरी 2015 से कंटिन्यू अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग काम कर रहा है। तो इस तरह से रसिया के संविधान, यूएसएसआर के संविधान से कुल 3 प्रावधान लिए गए। पहला प्रावधान है मौलिक कर्तव्य, भारत के समस्त नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। इस ड्यूटीज में कुल अब वर्तमान में 11 ड्यूटीज हैं। तो पहला प्रावधान है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा जो कर्तव्य है, भारत के प्रस्तावना में न्याय का विचार, भारत के प्रस्तावना में न्याय का जो विचार है, जो प्रियम्बल में जस्टिस का विचार है। और तीसरा है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर्स प्लान्स, 5 ईयर्स प्लान्स। एक बार फिर से समझें। पहला मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, आइडियल ऑफ जस्टिस, और पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लान। तो आज के लेक्चर में एक बार आप लोग शुरू से अंत तक इसको पढ़ लें। बाकी हमने विस्तार से आपको बता ही दिया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज कुल 11 हैं वर्तमान में। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो 3 लिया गया, आर्थिक, सामाजिक और सोशल, यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात है ये, और पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स जो प्लान है। कहने का तात्पर्य मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श और पंचवर्षीय योजनाएं, ये 3 प्रमुख बातें रसिया यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर के भारत के संविधान में शामिल की गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में हम किसी और विदेशी स्रोत से, किसी अन्य देश के संविधान से लिए गए प्रावधान को
लेकर के आएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो में बहुत टाइम नहीं लगता, ताकि हमें पता चल सके कमेंट से कि आगे वाले लेक्चर में हमें और कैसा सुधार करके अच्छा से अच्छा लेक्चर आप सभी के लिए लाना है। तो आज के लिए जय हिंद।